Hello students, welcome to my YouTube channel Connect with Hindi. I am Salini त्रिपाठी एंड आज हम क्लास 10th हिंदी का CBSE ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर जो सैम्पल पेपर प्रोवाइड किया है उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th हिंदी कोर्स ए का सैम्पल पेपर। अब इस जो सैम्पल पेपर है इसका बेनिफिट ये है कि बोर्ड एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आएगा एंड हर क्वेश्चन का नंबर भी इस सैम्पल पेपर में मेंशन कर दिया गया है। तो आपको CBSE ने पहले ही बता दिया कि एग्जाम में पेपर कैसे आएगा, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे आपके जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 80 हैं एंड 20 मार्क्स यहाँ पे आपको इंटरनल मिलेंगे जो स्कूल की साइट से CBSE को प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आपके यहाँ पे टोटल मार्क्स कितने होंगे 100। ठीक है, और आपको जो समय दिया जाएगा वो है 3 घंटे। ठीक है, तो चलिए अब हम सबसे पहले सामान्य निर्देश को देखते हैं कि क्या दिया है। ठीक है, इसमें दिया है कि इस प्रश्न पत्र में कुल 15 प्रश्न हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य। ठीक है, आपके इस पेपर में क्या होगा कि 15 प्रश्न रहेंगे और सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य रहेगा। इस प्रश्न पत्र में कुल 4 खंड हैं, का खा गा घा। ठीक है, ये जो प्रश्न पत्र है ये 4 खंड में डिवाइड किया गया है। ठीक है, खंड का में कुल 2 प्रश्न हैं जिनमें उप प्रश्नों की संख्या 10 है। ठीक है, खंड का जो है इसमें आपके 2 प्रश्न हैं, अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश, जिसमें उप प्रश्नों की संख्या 10 है। ठीक है, अपठित गद्यांश से आपके 5 प्रश्न आएंगे और अपठित पद्यांश से भी आपके 5 प्रश्न आएंगे, तो टोटल जो प्रश्न होंगे वो हो गए 10। खंड खा में कुल 4 प्रश्न हैं जिनमें उप प्रश्नों की संख्या 20 है। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए 16 उप प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। ठीक है, आपके खंड खा में 4 प्रश्न हैं जिनमें उप प्रश्नों की संख्या 20 है, लेकिन उसमें से आपको 16 उप प्रश्न ही करने हैं। खंड घा में कुल 5 प्रश्न हैं जिनमें उप प्रश्नों की संख्या 20 है। खंड घा में कुल 4 प्रश्न हैं और इसमें सभी प्रश्नों के साथ उनके विकल्प भी दिए गए हैं। प्रश्नों के उत्तर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए लिखिए। ठीक है, तो चलिए अब हम खंड का को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें आपके 14 मार्क्स हैं। ठीक है, अपठित गद्यांश का 7 मार्क्स एंड अपठित पद्यांश का 7 मार्क्स। अपठित गद्यांश से आपके 5 क्वेश्चन आएंगे एंड अपठित पद्यांश से भी आपके 5 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। आज विश्व के कई देशों में अदरक वाली भारतीय चाय का चस्का लोगों को ऐसा लग गया है कि वहाँ हर कोई भारतीय चाय का शौकीन हो गया है। इसके अलावा भारत में कुल्हड़ वाली चाय भी काफ़ी लोकप्रिय है। मिट्टी के कुल्हड़ में परोसी गई चाय का अपना विशेष महत्व है, क्योंकि इसकी सौंधी खुशबू और लाजवाब स्वाद को इसके बिना अनुभव नहीं कर सकते। भारत की सिफारिश पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित किया है। भारत ने मिलान में हुई अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और कृषि संगठन की बैठक में यह प्रस्ताव पेश किया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपनी अधिसूचना में कहा कि हम विश्व की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में चाय के योगदान को लेकर दुनिया को जागरूक करना चाहते हैं, ताकि वर्ष 2030 के सतत विकास से जुड़े लक्ष्यों को पूरा किया जा सके। संयुक्त राष्ट्र को विश्वास है कि 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित करने से इसके उत्पादन और खपत बढ़ाने में मदद मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस का उद्देश्य दुनिया भर में चाय के लंबे इतिहास और गहरे सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस दिन का लक्ष्य चाय के अस्थायी उत्पादन और खपत के पक्ष में गतिविधियों को लागू करने के लिए सामूहिक कार्यों को बढ़ावा देना और भूख और गरीबी से लड़ने में इसके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र महासभा ने चाय के औषधीय गुणों के साथ सांस्कृतिक महत्व को भी मान्यता दी है। विश्व में चाय के प्रमुख उत्पादकों में एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका शामिल है, जबकि विश्व के 4 बड़े उत्पादक देशों में क्रमशः चीन, भारत, कीनिया और श्रीलंका शामिल है। विश्व के कुल चाय उत्पादन में इन देशों की हिस्सेदारी 75% है। भारत विश्व में चाय उत्पादन का एक बड़ा केंद्र है। भारत में चाय का उत्पादन करने वाले राज्यों में असम, पश्चिमी बंगाल, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु शामिल हैं। असम भारत का सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य है। भारत में लगभग
13,000 चाय बागान हैं, जो 60 लाख से अधिक श्रमिकों की आजीविका का प्रमुख साधन भी है। चाय एक श्रम आधारित उद्योग है, इसलिए भारत जैसे देश में इसके विकास की अपार संभावनाएं हैं। चाय की चुनाई के लिए अधिक मात्रा में श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि चाय की पत्तियां एक एक कर तोड़ी जाती है, जिनसे कोमल पत्तियां नष्ट ना हो। अपनी कोमल उंगलियों के कारण ही चाय के उद्यानों में स्त्री मजदूर द्वारा पत्तियां तोड़ी जाती है। चाय की पत्ती तोड़ने के काम के लिए श्रमिकों को पूरे दिन खड़े रहना पड़ता है, चाहे वह चिलचिलाती धूप में हो या बारिश में। वह आमतौर पर उस हिस्से तक पहुंचने के लिए 4 से 5 किलोमीटर पैदल चलते हैं, जहां वह चाय की पत्तियां चुनते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि क्या दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे दिया है कथन ए और कारण आर को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनिए। कथन ए, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित किया है। कारण दिया है कि विश्व की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में चाय की अहमियत को समझाना। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या है कि कथन ए गलत है किंतु कारण आर सही है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा क्योंकि कथन ए सही है। ठीक है, आगे है कथन ए और कारण आर दोनों ही गलत है, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। कथन ए सही है और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे दिया है कथन में कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित किया है। ये बात एकदम सही है। विश्व की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में चाय की अहमियत को समझाना। ठीक है, तो कथन ये सही है और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई ना आपको। आगे क्वेश्चन दिया है कि भारत में कुल्हड़ वाली चाय काफी लोकप्रिय है, क्योंकि कथन के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया है। ठीक है, सौंधी खुशबू होती है, ये बात सही है। लाजवाब स्वाद होता है, ये भी सही है। बहुत महंगी होती है, ये गलत है। ठीक है, बहुत महंगी नहीं होती है। आसानी से उपलब्ध है, ये भी गलत है आपका। तो इसमें से देखते हैं कौन सा सही है। कथन 1 और 2 सही है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो गया। ठीक है, आगे है थर्ड क्वेश्चन आपका, नीचे दिए हुए कॉलम 2 से सुमेलित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, कॉलम 1 आपको दिया है, 2 से सुमेलित करना है, सही विकल्प का चयन करना है। क्वेश्चन है आपका कि विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश। तो विश्व में चाय का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है, इसमें 3 ऑप्शन दिया है, जिसमें से आपका हो जाएगा चीन। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो राज्य कौन सा है? असम हो जाएगा। विश्व में चाय का दूसरा बड़ा उत्पादक देश आपका हो जाएगा भारत। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है क्या ऑप्शन में? फर्स्ट। ठीक है, पहले का पहला, ये चीज गलत है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका पहले ही कट गया। विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है, तो ये पहले का दूसरा। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य असम, दूसरे का तीसरा। विश्व में चाय का दूसरा बड़ा उत्पादक देश भारत, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन दिया है आपका कि चाय के उत्पादन और खपत बढ़ाने में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस की क्या भूमिका है। ठीक है, तो विश्व में आर्थिक अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए, ठीक है, लाखों करोड़ों लोग चाय के व्यापार से जुड़े हुए हैं। उनके हितों की रक्षा और जागरूकता जरूरी है। इसी के चलते चाय पत्ती की खपत और मांग बढ़ाने पर जोर डालने में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस की महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, ये बात आप समझ गए ना कि करोड़ों लोग जो हैं वो चाय के व्यापार से जुड़े हुए हैं और उनकी हितों की रक्षा और जागरूकता भी जरूरी है। इसी के चलते चाय पत्ती की खपत और मांग बढ़ाने पर जोर डालने में अंतर्राष्ट्रीय दिवस की महत्वपूर्ण भूमिका है। और इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। ठीक है, आगे क्वेश्चन दिया है कि चाय एक श्रम आधारित उद्योग है, कैसे? ठीक है, तो चाय एक श्रम आधारित उद्योग है। अधिक मात्रा में क्या होता है कि श्रमिकों की आवश्यकता होती है और इसीलिए क्या हुआ है कि भारत जैसे देश में इसके विकास की अपार संभावनाएं हैं। ठीक है, और क्या होता है कि बहुत सावधानी से चाय की पत्तियां तोड़ी जाती हैं, जिनसे कोमल पत्तियां नष्ट
ना हो। श्रमिकों को पूरे दिन खड़े रहना पड़ता है, चिलचिलाती धूप हो या फिर बारिश का मौसम हो, ठीक है। उनको आमतौर पर क्या होता है कि उस हिस्से तक पहुंचने के लिए 4 से 5 किलोमीटर पैदल चलते हैं, जहां वह चाय की पत्तियां चुनते हैं। तो यह जो कार्य है एक श्रम साध्य कार्य है, इसमें उनको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया ना। तो चलिए अब हम सेकेंड क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। काव्यांश को पढ़ेंगे सबसे पहले। अर्जुन देखो किस तरह कर सारी सेना पर टूट रहा, किस तरह पांडवों का पौरुष होकर असंख्य वह लूट रहा। देखो जिस तरफ उधर उसके ही बाढ़ दिखाई पड़ते हैं, बस जिधर सुनो केवल उसके हुंकार सुनाई पड़ते हैं। कैसी करालता क्या लाघव, कितना पौरुष कैसा प्रहार, किस गौरव से यह वीर दुरद कर रहा समर वन में बिहार। व्यूहों पर व्यूह फटे जाते, संग्राम उजड़ता जाता है, ऐसी तो नहीं कमल वन में भी कुंजर धूम मचाता है। इस पुरुष सिंह का समर देख मेरे तो हुए निहाल नयन, कुछ बुरा न मानो कहता हूँ मैं आज एक चिरगूढ़ वचन। कड़ के साथ तेरा बल भी मैं खूब जानता आया हूँ, मन ही मन तुझसे बड़ा वीर पर इसे मानता आया हूँ। और देख चरम वीरता आज तो यही सोचता हूँ मन में, है भी कोई जो जीत सके इस अतुल धनुर्धर कोरण में, ठीक है। तो ये रश्मि रथी सप्तम सर्ग भाग 3 से लिया गया है, जिसके जो रचयिता हैं वो है रामधारी सिंह दिनकर जी, ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। इस काव्यांश में कौन किसकी प्रशंसा कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन में दिया है कृष्ण अर्जुन की, नहीं गलत है, ठीक है। कृष्ण कर्ण की, ये सही है, ठीक है। तो और ऑप्शन जो है आपके गलत हो जाएंगे, आपका जो सेकेंड ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन आपका इसमें दिया है कि कवि ने कर्ण के युद्ध कौशल की प्रशंसा में क्या कहा है, उचित विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें कि पांडव सेना के पुरुषार्थ को चुनौती दे रहा था, ये सही है, ठीक है। पांडव सेना ने उसे चारों ओर से घेर लिया था, नहीं गलत है ये। समर क्षेत्र में केवल उसके बाढ़ दिखाई दे रहे थे, ये चीज सही है। समर क्षेत्र में केवल उसकी हुंकार सुनाई दे रही थी, ठीक है। तो ये भी आपका सही है। अब विकल्प में हम देखते हैं कि कौन सा इसमें दिया है, ठीक है। तो कथन ए और कथन 2 सही, ये आपका गलत हो जाएगा। कथन ए 2 और 4 सही, ये भी आपका गलत हो जाएगा। केवल कथन 3 सही है, ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। कथन 1, 3 और 4 सही है, आपका कथन 2 जो है वो गलत है, ठीक है। आगे है आपका क्वेश्चन कि कथन ए और कारण आर को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनिए, ठीक है। कथन क्या दिया है कि कर्ण की गर्जना से पांडव सेना में भगदड़ मच गई, कर्ण ने पांडवों की सेना पर भीषण आक्रमण कर दिया था, ठीक है। तो कथन ए गलत है किंतु कारण आर सही है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कथन ए और कारण आर दोनों ही गलत है, ये चीज भी गलत है आपकी। कथन ए सही है और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या, ये चीज आपकी सही हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि कर्ण की गर्जना से पांडव सेना में भगदड़ मच गई थी, कथन ए सही है, और कथन आर जो है वो कथन ए की सही व्याख्या कर रहा है। कर्ण ने पांडवों की सेना पर भीषण आक्रमण कर दिया था, ठीक है। आगे का क्वेश्चन है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को कौन सा गूढ़ वचन बताया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिया है, ठीक है, काव्यांश में दिया है यहाँ पे कि कुछ बुरा न मानो कहता हूँ मैं आज एक चिरगूढ़ वचन, कर्ण के साथ तेरा बल भी मैं खूब जानता आया हूँ, मन ही मन तुझसे बड़ा वीर पर इसे मानता आया हूँ, ठीक है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से यह गुण वचन बताया कि वह अर्जुन तथा कर्ण दोनों की वीरता को जानते हैं, वह दोनों के बल से परिचित है, परंतु मन ही मन वह कर्ण को अर्जुन से भी बड़ा वीर मानते रहे हैं, ठीक है। आगे का क्वेश्चन आपका दिया है, ठीक है, देखते हैं क्या है कि दिया यहाँ पे कि कर्ण के युद्ध कौशल को देखकर कृष्ण उसके बारे में क्या सोच रहे थे, ठीक है। तो आपके काव्यांश में है यहाँ पे कि और देख चरम वीरता आज तो यही सोचता हूँ मन में, है भी कोई जो जीत सके इस अतुल धनुर्धर कोरण में, ठीक है। कृष्ण सोच रहे थे कि संसार में क्या कोई और ऐसा वीर है जो कर्ण की बराबरी कर सके, उसे युद्ध में पराजित कर सके। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, आगे का हम बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू।